आज 13 दिसंबर है, यानी वही दिन जब 2001 13 दिसंबर को संसद पर हमला हुआ था। आज इस हमले को पूरे 23 साल हो चुके हैं। आइए जानते हैं इस हमले की पूरी कहानी की आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। तारीख 13 दिसंबर 2001, समय सुबह 11:28। स्थान संसद भवन, दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र की सरगर्मियां लगातार तेज थी। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। सदन स्थगित होते ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी लोकसभा से निकलकर अपने घर के लिए कूच कर चुके थे। लेकिन अभी भी बहुत से सांसद अंदर ही थे और उनके साथ गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने कई साथी और करीबन 200 मंत्रियों के साथ अंदर लोकसभा में ही मौजूद थे। हमेशा की तरह लोकसभा परिसर में पूरे मीडिया का भी जमावड़ा जमा हुआ था। तब तक बहुत से सांसद और मंत्री भी सदन के अंदर से बाहर निकल आए थे और हल्की हल्की गुनगुनी धूप का मजा ले रहे थे। सुबह 11:29 गेट नंबर 11 के बाहर उपराष्ट्रपति कृष्णकांत शर्मा के काफिले में तैनात सुरक्षाकर्मी अब सदन से उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और ठीक उसी पल एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ बढ़ती नजर आई। संसद भवन के अंदर आने वाली गाड़ियों की रफ्तारों से उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तभी उस कार के पीछे लोकसभा के सुरक्षा कर्मचारी जगदीश यादव भागते नजर आए। वो लगातार कार को रुकवाने का इशारा कर रहे थे। जगदीश यादव को यूं भागते देख उपराष्ट्रपति के सुरक्षाकर्मी एसआई जीतराम, एसआई नानकचंद और एसआई श्याम सिंह एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश लगातार करने लगे। सुरक्षा कर्मियों को अपनी ओर आता देख एम्बेसडर कार ड्राइवर अपनी गाड़ी की स्पीड लगातार तेज करता नजर आया। गेट नंबर 1 से नजदीक ही उपराष्ट्रपति की कार खड़ी थी। तेज रफ्तार और मोड़ की वजह से कार का ड्राइवर नियंत्रण खो देता है और गाड़ी सीधे उपराष्ट्रपति की कार से जाकर टकराती है। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। सुरक्षाकर्मी अलर्ट पर हो जाते हैं। अब समय हो चुका था 11:30 का। स्थान वही गेट नंबर 1 संसद भवन। इससे पहले कि कोई कयास लगाए जाते तभी उस एम्बेसडर कार के अंदर से 4 लोग निकलते हैं और गाड़ी में बैठे 5 हथियारबंद संदिग्ध हमलावर पलक झपकते ही बाहर निकल आते हैं। अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। पांचों AK-47 से लैस होते हैं। पांचों हमलावरों की पीठ और कंधे बैग से लदे थे। पहली बार आतंक लोकतंत्र की दहलीज पार कर चुका था। पूरा संसद भवन गोलियों की ताड़-ताड़ की आवाज से गूंज रहा था। आतंकवादियों के पहले हमले का शिकार बने हुए 4 सुरक्षाकर्मी जो एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। संसद भवन में मौजूद बाकी लोगों को अभी तक पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है और बाहर क्या हो रहा है। गोलियों की आवाज को ज्यादातर लोग पटाखों का शोर समझकर इग्नोर करने लगे। किसी ने वहामो गुमन भी नहीं सोचा कि आखिर हुआ क्या है। संसद भवन के अंदर भी आतंकवादी घुस सकते थे, पर फिर भी गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक धमाके की आवाज आई। गोलियों की गूंज के बाद पहला धमाका ये ऐलान कर चुका था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी भारत के संसद भवन पर हमला हो चुका है। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज के बीच सुरक्षा कर्मियों को लहूलुहान जमीन पर गिरते देख पल भर में तस्वीरें साफ हो चुकी थी और अब संसद भवन के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल था। जिसे जिधर जो कोना दिखाई दे रहा था वो बस वहीं उधर की तरफ भागता और छुपता नजर आया। अब भी गोलियों की आवाज सबसे ज्यादा गेट नंबर 11 की तरफ से आ रही थी। पांचों आतंकवादी अब भी एम्बेसडर कार के पास से ही गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे। तभी आतंकवादियों को गेट नंबर 11 की तरफ जमा देख संसद भवन के सुरक्षाकर्मी, दिल्ली पुलिस और CRPF के जवानों के साथ गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते आए। अब दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। गोलीबारी से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूदा गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भी तब तक हमले की खबर मिल चुकी थी। लिहाजा लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को फौरन संसद के अंदर ही महफूज जगहों पर ले जाया गया।
इसके साथ ही सदन के अंदर जाने वाले तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया और वहां सुरक्षाकर्मी अपनी अपनी पोजीशन लेते नजर आए। उधर दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों को गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते देख 5 आतंकवादी भी अपनी पोजीशन बदलने लगे। 5 में से एक आतंकवादी गोलियों का शिकार बना। अब गेट नंबर 1 की तरफ भागा, जबकि बाकी 4 गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने लगे, जिसे गोली लगी थी। आतंकवादियों की कोशिश किसी तरह सदन के दरवाजे तक पहुंचने की थी ताकि वो सदन के अंदर घुस सके, मगर सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही तमाम दरवाजों को बंद कर दिया था और अपनी पोजीशन भी ले ली थी। इसके अलावा आतंकवादी जिस तरह गोलियां बरसाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि वे अंदर तो घुस आए हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि सदन के अंदर दाखिल होने का दरवाजा कहाँ है। इस अफरा तफरी के बीच एक आतंकवादी जो गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ा, वहीं से गोलियां बरसाता हुआ सदन के अंदर जाने के लिए संसद भवन के लिए गलियारों से होता हुआ दरवाजों की तरफ बढ़ा नजर आया, लेकिन इससे पहले ही वो अपनी कोशिश में कामयाब होता उसे सुरक्षा बलों की गोलियां लग जाती हैं। गोली लगते ही गेट नंबर 1 के करीब गलियारे में ही दरवाजे से कुछ दूर वो गिर पड़ता है। पहला आतंकवादी गिर चुका था, पर अभी भी वो जिंदा था। सुरक्षा कर्मी उसे पूरी तरह से निशाने पर लेने के बावजूद उसके करीब जाने से भी बच रहे थे, क्योंकि डर ये था कि कहीं वो खुद को उड़ा न ले। और सुरक्षा कर्मी का ये डर गलत भी नहीं था, क्योंकि जमीन पर गिरने से कुछ ही पल बाद जब उस आतंकवादी को लगा कि अब वो गिर चुका है, तो उसने फौरन रिमोट दबाकर खुद को उड़ा लिया। उसने अपने शरीर पर बम बांध रखा था। 4 आतंकवादी अब भी जिंदा थे। न सिर्फ जिंदा थे, बल्कि लगातार भाग भाग कर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। ऐसा लगता था मानो वो घंटों मुकाबला करने की तैयारी से आए हैं, क्योंकि उनके पास गोलियां, बम, ग्रेनेड का पूरा जखीरा था, जो वो अपने शरीर में छुपाकर, कंधों पर छुपाकर अंदर बैग में लेकर आए थे। अब तक एनसीजी कमांडो और सेना को भी हमले की खबर मिल चुकी थी। आतंकवादियों से निपटने में माहिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी संसद भवन के अंदर कूच कर चुकी थी। संसद भवन में लाइव ऑपरेशन अब भी जारी था। न्यूज चैनल के जरिए हमले की खबर अब देश विदेश तक पहुंच चुकी थी। इस बीच शायद बाकी बचे 4 आतंकवादियों को भी अपने एक साथी की मौत की खबर लग चुकी थी। शायद ये खबर उन्हें उस धमाके से मिली जो रिमोट के जरिए एक आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया था। लिहाजा बाकी आतंकवादी अब और ज्यादा घबरा गए और घबराहट में अब चारों आतंकवादी इधर उधर भागते नजर आए और अपना छुपने का ठिकाना ढूंढते नजर आए। दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी अब चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरना शुरू कर चुके थे। गोलीबारी अब भी जारी थी और फिर इसी दौरान गेट नंबर 5 से एक और अच्छी खबर आई। एक और आतंकवादी सुरक्षा कर्मी की गोलियों से ढेर हो चुका था। अब बचे थे 3 आतंकवादी। उन तीनों को अच्छी तरह पता था कि वो संसद भवन से जिंदा बचकर तो नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने भी सदन के अंदर जाने की एक आखिरी कोशिश की। उन्हें लगता था कि वो अब भी सदन में जा सकते हैं। गोलियां बरसाते हुए धीरे धीरे गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे, मगर मस्तूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट नंबर 9 के पास ही घेर लिया। तारीख 13 दिसंबर 2001, समय दिन के करीब 12:10। स्थान गेट नंबर 9 संसद भवन। अब पूरा ऑपरेशन गेट नंबर 9 के पास सिमट गया था। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही थी। बीच बीच में आतंकवादी सुरक्षा कर्मियों पर हथगोले भी फेंक रहे थे। चूंकि वो चारों तरफ से घिर चुके थे, लिहाजा अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और आखिरकार कुछ देर बाद एक एक कर तीनों आतंकवादी ढेर हो चुके थे। ये थी पूरी कहानी उस दिन की। आज उस दिन को पूरे 23 साल हो चुके हैं और इस सारे हमले में हमारे 4 सुरक्षा कर्मी, एक माली भी शहीद हुए थे, जिन्हें अभी तक सम्मान दिया जाता है और उन्हें शहीद का दर्जा मिला है। और ऐसे ही देश भर की स्टोरियां जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रियासत न्यूज़।